हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 वाले पेपर में। जैसे कि दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन है अपने पास 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आता है, वहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी एक टॉपिक आता है थर्मोकेमिस्ट्री, वहाँ से आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आप लोग को है ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका पूछा है, बेरियम+2 का पूछा हुआ है। उसके अलावा अपने को सल्फेट का दे रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे रखा है BaSO4 का, उसके अलावा हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है BaSO4 का। तो ये सारी एंथैल्पीज़ को यूज़ करके बेरियम का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ मैं, कभी भी अपने पास किसी रिएक्शन का अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी के अंदर, किसी रिएक्शन का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो होता है डेल्टा HF प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबका समेशन करना है, माइनस जितने भी रिएक्टेंट है उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को प्लस करके माइनस कर देंगे अपन। तो ये फॉर्मूला अपन यूज़ करने वाले हैं। टोटल सारे प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट जितने भी उन सभी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर देना है। तो सबसे पहले रिएक्शन पे आते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, देखो यहाँ पे एक तो बेरियम+2 दे रखा है और एक है अपने पास SO4 2-। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके BaSO4 बनाएंगे। अब रिएक्शन यही क्यों लिखी मैंने, क्योंकि देखो रिएक्शन में आपको है ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका पूछा हुआ है, BaSO4 का दे रखा है और यहाँ पे BaSO4 का क्रिस्टलाइजेशन भी दे रखा है। तो रिएक्शन में अपन को BaSO4 फॉर्म करना है, इसलिए मैंने रिएक्शन ये लिखी। अब इसी रिएक्शन का जो डेल्टा HR है मैं उसको बोल सकता हूँ डेल्टा HF फॉर्मेशन किसका, BaSO4 का। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, देखो ये रिएक्शन डेल्टा HR क्या होता है, डेल्टा HR होता है हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और डेल्टा HF को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन के अंदर अपने पास BaSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी को और क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 भी बोल सकते हैं। अगर मैं वर्ड एंथैल्पी यूज़ कर रहा हूँ तो एंथैल्पी और हीट एक ही बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। पूरे रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब BaSO4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा HR ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब मैंने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ये वाला, ये अप्लाई करके देखते हैं एक बार। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, तो मैं ऐसा लिखूँगा डेल्टा HF किसका, BaSO4 का, BaSO4 का दे रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट में तो केवल ये अकेला ही है, माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, रिएक्टेंट के अंदर अपने पास है एक तो बेरियम+2 और रिएक्टेंट में अपने पास प्रेजेंट है एक सल्फेट आयन। इन दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले बात करें रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या दे रखा है। तो रिएक्शन के लिए आप देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिएक्शन में BaSO4 का क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन में BaSO4 का क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। तो इसी के लिए मैं बोल दूंगा ये डेल्टा HR अपने को गिवन है। ध्यान रहे क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के अंदर, तो यही जो -4.5 दे रखा है ना, इस -4.5 को ही मैं क्या मान लूँगा, इस -4.5 को ही मैं अज्यूम कर लूँगा कि यही अपने पास रिएक्शन की एंथैल्पी हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं रखूँ तो ये हो गया -4.5। अब बात करते हैं BaSO4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो BaSO4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -349। तो यहाँ पे रख देते हैं -349। बैरियम का तो अपने को पूछा हुआ है तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। और सल्फेट का भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपने को गिवन है कितना, -216। तो ये यहाँ पे हम लोग रख देते हैं -216 रख देते हैं। तो इसको हमें सॉल्व करके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है किसका, बेरियम+2 का। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करने के बाद ये आएगा कुछ अपने पास -349 +216 और 4.5 इधर ऐड हो जाएगा। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आने वाला है 128.5। इसको सॉल्व करने पे फाइनल आंसर ये हो जाएगा और ये यूनिट हो जाएगी 128.5।
तो ऑप्शन देख लेते हैं, 128.5 कहाँ दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो आंसर भी हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन।